नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, अपने पैसे मत डुबाइए प्लीज़। एक बार आप मेरा भरोसा कर लीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, कोई पैसे नहीं मांग रहा। सिर्फ आप मेरी बातों पे यकीन करके एक बार आप देखिए। आपको खरीदना भी नहीं है कुछ, आप सिर्फ शेयर बाज़ार की जो बारीकियों को मैं बता रहा हूँ उसको आप ऑब्ज़र्व कीजिए, आप देखिए। यदि आपको फिर भरोसा हो तब आप ट्रेड कीजिए, अदरवाइज़ कुछ नहीं। लेकिन इससे क्या होगा, आपके लॉसेस रुक जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपका पैसा बनाओ .in पर। अभी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या हो सकते हैं पोजीशंस, क्या सीन बन सकता है अगले आने वाले हफ्ते में। चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हम आपको बताएंगे कौन सा शेयर आप खरीद सकते हैं अगले कुछ दिनों के लिए। और वो सारा कुछ जो हम आपको बताएंगे वो एक न्यू मैथोलॉजी, ऐसे मेथड के द्वारा हम एनालाइज करके आपको बताएंगे जो शायद आपने पहले ना कभी देखा हो ना सुना हो। और ये लेवल दोस्तों चमत्कारी लेवल है, क्योंकि यही सिर्फ एक लेवल है जो हमेशा हर परिस्थिति में आपको पैसा बना करके देता है। तो देर न करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऐसे वो कौन से लेवल्स हैं जहां पर हम कर सकते हैं खरीदारी। और दोस्तों ये अब हम आ चुके हैं निफ्टी 50 यानी निफ्टी इंडेक्स स्पॉट प्राइस पे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो 19,653 पे स्पॉट प्राइस की क्लोजिंग हुई है। और वो जो क्लोजिंग प्राइस है ये 10 DMA के ऊपर है। जो 10 DMA है निफ्टी का वो लगभग 19,580 है, जिसके ऊपर हम बुलिश हो थे। और इसलिए हमने आपको बताया भी था पहले भी कि ये हमारा एक 10 DMA का जो लेवल है। चूँकि अगर आप हमसे अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो अभी कभी जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक्स आपको मिलेंगे जिसके थ्रू आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और हम ग्रुप में रेगुलर पोस्ट देते रहते हैं कि अब कौन से वो लेवल्स हैं जहाँ से आपको टर्निंग पॉइंट मिलेगा। यही वो लेवल्स हैं जो जिनके अकॉर्डिंगली निफ्टी और बैंक निफ्टी मूव करते हैं दोस्तों। क्योंकि मैंने आपको ये लेवल्स बताए थे और आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसे लेवल्स जो कैसे चमत्कारी तौर पे काम कर रहे हैं दोस्तों, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। देखिए ये एक हैमर बना था और इस हैमर के बाद यहाँ से रिवर्सल मिला है। उसके बाद जो निफ्टी ने हमारे इस लाइन को, जो हमारा 620 का प्राइस लेवल था, जो प्रीवियस हाई ग्रेड लेवल था, उस हाई ग्रेड लेवल के एबव क्लोज होने में कामयाब हुआ है। और इसीलिए हमने फ्राइडे को क्लोजिंग के टाइम में आपको बताया था कि आप यहाँ से BTST ट्रेड आज ले सकते हैं। जबकि मैं अमूमन आपको मना करता हूँ BTST ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि यहाँ रिटेल ट्रेडर का बहुत बड़ा नुकसान होता है। देखिए होता क्या है, रिटेल ट्रेडर चाहते हैं कि कुछ ही पैसे को लगा करके और बहुत ही जल्दी वो अरबपति खरबपति और जाने क्या क्या झुंझुन वाला तक बन जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं और बाजार उन्हें झुंझुना पकड़ा देता है। और ये झुंझुन वाला बनने का क्रम में का पहला एक चरण होता है कि उनको झुंझुन वाला बनने के बजाय वो झुंझुना वाला बना देता है। तो ऐसा नहीं करना है और जैसा जब लेवल मिले दोस्तों उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड करना है। और सिर्फ वही एक चीज़ है जो आपको बहुत आगे ले जा सकती है बाज़ार में, तो इसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करेंगे। अभी देखिए जो मैंने आपको बताया हमारा जो लेवल है वो 19,750 का है। और अगर मार्केट, ये ध्यान रखिएगा कि बाज़ार यदि 19,750 के एबव डेली लेवल पे क्लोज हो जाता है तो फिर हम एक नई हाई की तरफ बढ़ेंगे, एक नया हाई बाज़ार लगाएगा। यहाँ पे कोई किंतु परंतु और डाउट मन में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके अकॉर्डिंगली बहुत छोटे से ट्रेड लेंगे, जो मैं आपको अभी बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ, आपको पता चलेगा कि आप कौन सा वो ट्रेड लेंगे जिसमें आप बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, अब हम निफ्टी नवंबर फ्यूचर पे आ चुके हैं। नवंबर फ्यूचर का जो प्राइस है वो 19,792 पे क्लोज हुआ है और ये भी अपने 10 डे मूविंग एवरेज के एबव आके क्लोज हुआ है। यहाँ भी रिवर्सल का हैमर पैटर्न बना था। अब सबसे बड़ी बात क्या थी जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि देखिए इसका ये बॉन्ड प्राइस है 19,554। निफ्टी नवंबर फ्यूचर का बॉन्ड प्राइस था, पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया था 19,554। अगर आपको डाउट हो आप हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि ये सेम प्राइस वहाँ पे भी था और ये लाइन हमने डाला था। अगर इसके नीचे मैंने बताया था कि अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो एक बड़ी गिरावट आएगी जो कि निफ्टी को 18,800 और 18,200 तक ले जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चूंकि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो चुका है
तो जब प्राइस रिवर्सल होगा तो या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जब नीचे नहीं जा रहा है तो ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जा रहा है और 10 डे मार्क को पार करके क्लोजिंग दे चुका है, तो अब हमारा यहाँ पर पहला टारगेट जो कि लगभग 110 पॉइंट दूर है, 19,030, 19,000 का जो लेवल है, 19,900, 19,930 का जो ये लेवल है, ये सबसे पहले निफ्टी अचीव करेगा। और अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है निफ्टी नवंबर फ्यूचर, ध्यान रखेंगे मैं फ्यूचर प्राइस की बात कर रहा हूँ, तो एक नए हाई की तरफ बढ़ेगा। ये मैं फ्यूचर लेवल की बात कर रहा था, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं निफ्टी नवंबर 21,000 पी पे, और इसमें देखते हैं कि इसकी क्या स्थिति यहाँ पे बन सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लेवल है वो पूरी तरह से नकारात्मक है। तो जो बायर्स हैं पुट के, वो अब सेल करने के लिए आएंगे, और अब आप अगर सेलर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है निफ्टी नवंबर 21,000 पी सेल करने का। क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे एसएल बहुत छोटा है, सिर्फ 1250 रुपये का आपका एसएल है, और आपका टारगेट यहाँ पर 900 रुपये के आसपास आ रहा है। तो आप यहाँ पर निफ्टी नवंबर 21,000 पुट को सेल करने का प्रयास कर सकते हैं। एक ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको निकल कर आ रही। दूसरी जो अपॉर्चुनिटी आ रही है दोस्तों, निफ्टी नवंबर 19,000 का कॉल, ये आप बाई कर सकते हैं। आपका जो लेवल हो अभी यहाँ पर है 864 का, 864 पे भी आप ऐड कर सकते हैं, और अगर 995 के एवब सस्टेन करता है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। वहाँ पर आप बाई करेंगे और आपका एसएल लगभग 700 के आसपास आएगा, और टारगेट आपके मिनिमम डबल होंगे दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे। 864 पे आप स्टार्ट कर सकते हैं बाइंग। आप ऐड करेंगे एवं 900 ऐड करेंगे, मोर ऐड करेंगे, सेल नहीं करना है, और आपका टारगेट यहाँ से बहुत बड़ा होगा। लेकिन अगर आप इतने पैसे नहीं लगाना चाहते हैं तो उसके हमारे पास कई सब्स्टिट्यूट्स हैं। जैसे आप क्या करेंगे, निफ्टी अक्टूबर 20,000 का जो कॉल है, अक्टूबर 20,000 का कॉल, वो आप यहाँ पर ग्रैब कर सकते हैं। आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। और इसका जो एसएल होगा दोस्तों, आपका सिर्फ 30 रुपये का एसएल होगा, और इसमें आपका अभी प्राइस चल रहा है 48 रुपीज़ के आसपास। 30 रुपये नहीं, 20 रुपये मत मान लीजिए, 1,000 रुपये का आपका एसएल है। 1,000 रुपये का एसएल है, और रिवार्ड अनलिमिटेड है। यहाँ पर दोस्तों जो आपने सुना होगा ऑप्शन में कि अनलिमिटेड रिवार्ड लिमिटेड रिस्क, वो इसके लिए ही है दोस्तों, सिर्फ इसी के लिए बना है वो। तो इस चीज़ को भूलिएगा मत, और इसी के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कीजिए। यहाँ पर आपको रिस्क बहुत छोटा सा है, रिवार्ड बहुत बड़ा मिलने का संभावना है। यहाँ हो सकता है कि आपको 300 रुपये तक का लेवल भी आने वाले समय में दिखा दे। तो ये आप ज़रूर खरीदने का एक बार प्रयास करेंगे। निफ्टी अक्टूबर 20,000 सी जो अभी 48 रुपये पर चल रहा है। अब दोस्तों हम देखते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है उसकी एनालिसिस करते हैं। तो ये भी अपने 10 डे मार्क के पास में ही क्लोज हुआ है, यद्यपि बहुत उसके ऊपर अच्छे से क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन आसपास ही क्लोज हुआ है। चूँकि यहाँ पर भी स्पॉट प्राइस की हम बात कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर एक रिवर्सल दिख रहा है। अब ये दोस्तों देखिए, एक प्रीवियस हमारा सपोर्ट चैनल चला आ रहा है। कभी भी अभी तक निफ्टी ने पिछले मार्च से लेकर अभी तक, मार्च के लो का ये एबी वेब है, तो मार्च के लो से अभी तक ये उस लो के नीचे कभी भी सस्टेन नहीं किया है, कभी टच नहीं किया। इसके पास आता है और यहीं से रिवर्स हो जाता है। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर बहुत बड़ा हमको टारगेट मिलेगा, लेकिन वो नहीं हुआ, और यहीं से ये रिवर्सल फिर से दिख गया है। और जब 10 डे मार्क के एवब अगर निफ्टी सस्टेन करता है मंडे को आने वाले समय में, तो फिर ये जो इसका एक प्रीवियस ग्रिड लेवल है, वो लेवल आता है आपको 44,900 के आसपास तक। तो 44,900 तक स्पॉट प्राइस में जाने की संभावना हो जाती है। अगर वहाँ से फिर आप फ्यूचर के प्राइस का बात करें तो लगभग 45,000 तक आप मान के चलेंगे। 45,000 का पहला वो लेवल होगा, जिसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे देता है स्पॉट प्राइस 45,000 के एवब, तो फिर वहाँ भी आपको एक नए हाई की गुंजाइश बनती है। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा, और उसके लिए क्या ट्रेड लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले कुछ समय में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। अब ये दोस्तों बैंक निफ्टी का नवंबर फ्यूचर है। यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ कि जो हमारा 10 डे माह है, 10 डे माह का ये जो लाइन है देख रहे हैं आप 44,888 के आसपास, ठीक इसको टच करके वहाँ से ये वीडियो बिल्कुल रिटर्न आ गया। तो यहाँ पर जो हमारा निफ्टी का जो नवंबर फ्यूचर प्राइस है वो 45,350 के एवब जब सस्टेन करेगा फ्यूचर प्राइस नवंबर का, तो यहाँ पर एक नए हाई की तरफ निफ्टी
बैंक निफ्टी जाने का प्रयास करेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अभी से पोजीशन क्या बना सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। आप देखते हैं हम यहाँ पे बैंक निफ्टी नवंबर 46,000 पुट का प्राइस। तो पुट का प्राइस देखिए ये 10 डेमा के नीचे आकर के क्लोज दे चुका है, जो कि एक निगेटिव साइन है। तो चूंकि ये निगेटिव साइन है तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि प्रीवियस डे के हाई के एवब एसएल डाल करके यहाँ पे ही बिकवाली करने का प्रारंभ कर सकते हैं। जो हमारा पहला टारगेट होगा दोस्तों ये 1200 रुपये के आसपास है, और उसके बाद तो ये अगर इसके नीचे अगर क्लोज दे दिया तो फिर ये जीरो हो जाना है, ये आप ध्यान रखिएगा। नवंबर फ्यूचर जीरो हो जाएगा अगर ये 1200 के नीचे की जो क्लोजिंग मिल जाती है इसकी, तो ध्यान रखिएगा आप कि ये 46,000 पुट का प्राइस जीरो हो जाएगा, तो आराम से आप बेच करके बैठ सकते हैं। एक तो ये हो गया दोस्तों। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी नवंबर 42,000 सी के प्राइस पे। तो यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये भी देखिए 10 डेमा के आसपास आया, टच किया और नीचे गिर गया। यहाँ पर इसके ऊपर यानी 3000 के ऊपर जब ये निकल जाता है तो हमें यहाँ से 400 पॉइंट की रैली मिल सकती है। ये 3372 के आसपास तक जाने का प्रयास करेगा, और इन केस अगर ये 3370 के एवब क्लोज हो जाता है तो फिर एक बड़ी रनिंग, आपको बहुत बड़ा गेन इसमें दिखेगा, एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी दिखेगी, और तब आपको एक नए हाई की तरफ, जैसा मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी जाएगा तो एक नए हाई की तरफ जाएगा, तो फिर इसमें आपको अनलिमिटेड रिवार्ड मिलने की संभावना है। लेकिन क्या मैं इतना पैसा लगा करके इतना बड़ा रिस्क लेकर के ट्रेड करूंगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी ढूंढा है, और वो क्या है दोस्तों, बैंक निफ्टी अक्टूबर का 45,000 का सी आप खरीदेंगे। बैंक निफ्टी अक्टूबर 45,000 का सी आप खरीदेंगे, जिसका एसएल आपका मात्र 200 रुपीज़ बन रहा है, यानी 200 रुपये पे आपका एसएल है। 250 का भी प्राइस चल रहा है, सिर्फ 50 रुपये का एसएल है। पर लॉट के हिसाब से देखें दोस्तों तो आपका 750 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस बन रहा है, जो कि माइनर है। अगर आपने रेगुलर ट्रेड किया होगा तो आपको पता है आप 1000-2000 रुपये डेली मार्केट को देते आए हैं। ऐसे ही एक बार मेरी बात पे यकीन करके आप यहाँ पैसा लगाएं, आपका एसएल 200 रुपये पे होगा। और अगर इसने पहला टारगेट यहाँ बन रहा है 380 का, दूसरा टारगेट बन रहा है 520 का, और अगर 520 के एवब क्लोज मिल जाए तो बेचना नहीं है वहाँ पे। इसका टारगेट आपको 1000, 2000, 5000 कुछ भी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप इसको होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी मूवमेंट आपको दिखेगी एवब 520। तो 500 तक का तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है ही, यानी कि पैसे डबल होने की तो गारंटी है ही। इसकी एवब की भी गारंटी आपको मिलेगी कब? जब ये 520 के एवब अगर क्लोज हो जाता है अगले हफ्ते, तो फिर यहाँ पर आपको एक बड़ी मूवमेंट दिखने की संभावना होगी। तो इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर सिर्फ 50 रुपये का रिस्क लेकर के एक बार ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों इस हफ्ते के लिए जो मैं आपके लिए एक स्पेशल स्टॉक लेकर के आया हूँ वो है एरो ग्रेनाइट। AROGRANITE, आप इसको लिख करके सर्च करेंगे। यहाँ पर भी दोस्तों कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ जो हमारा एसएल होगा ये 53 का होगा। क्यों होगा वो बता रहा हूँ, क्योंकि वो आपको जानना ज़रूरी है कि क्यों हमने 53 का एसएल लिया। 53 हमारा ये एसएल है दोस्तों, ये एक वीकली कैंडल है, और इस वीकली कैंडल का जो ओपन लो है ये 53 है, और इसी के लिए हमने 53 रुपीज़ का एसएल लिया है। और यहाँ जो टारगेट बन रहा है वो बहुत बड़ा है, 80, 120 और 160, 3 टारगेट के लिए हम इसमें ख़रीदारी करेंगे। हमारा एसएल थोड़ा बड़ा है क्योंकि अभी 62 के आसपास ये क्लोज हुआ है। तो 62 अगर वो थोड़ा बहुत नीचे भी मिलता है, आपको 60 रुपये के आसपास मिलता है, तो एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट होती है, क्योंकि 60 रुपये के नीचे अब गिरने का इसका चांस नहीं है, क्योंकि ये हाई ग्रेड लेवल के आसपास क्रॉस कर चुका है। इसी लेवल के एभव ये हमारे पकड़ में आया है, 60 के एभव। तो अब उम्मीद नहीं किया जा रहा है कि अब ये 60 के नीचे आएगा। तो अगर 60 के आसपास बेस्ट एंट्री प्राइस है इसमें। और यहाँ पे एक मैं वैधानिक चेतावनी भी देना चाहूँगा कि चूँकि ये स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, इसमें हमने फ्राइडे को ख़रीदारी की है, तो आप किसी भी तरह की ख़रीदारी करने से पहले एक इंडिपेंडेंट एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लेंगे, क्योंकि इसमें मेरा व्यक्तिगत हित निहित हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये हमारा वेबसाइट है पैसाबनाओ.in। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको बता दूं कि हम लोग ऑथराइज पर्सन हैं मोतीलाल ओसवाल और एंजल वन के। तो हम लोग इनके सहयोग से आप सभी को सारा एडवाइजरी देते आए हैं। तो यहाँ पर हमारा नंबर भी है, तो आपको अगर किसी भी तरह की ज़रूरत, किसी भी तरह की सुविधा, कोई आपको सहायता चाहिए, आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड या आपको ऑप्शन किसी भी कैश स्टॉक से रिलेटेड, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। ये हमारा नंबर ऊपर में फ्लैश हो रहा है, इसके अकॉर्डिंगली आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर
आपको नया अकाउंट खोलना है या अपने परिवार का किसी का अकाउंट खोलना है तो आप हमारे वेबसाइट से भी लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सारा स्कैनर दिया हुआ है। उसके अलावा आप हमारे इस नंबर से बात करके भी आप हमारे थ्रू लिंक लेकर के आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और उसके बाद हमारे द्वारा अकाउंट खोलने से आपको सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि हम आपको ट्रेनिंग और ट्रेडिंग लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। हम इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप हमें एक बार सेवा का मौका ज़रूर देंगे। और अभी तक अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ अभी के अभी कर दीजिए, ताकि हमारा ये वीडियो हर उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे जिन्हें शेयर बाज़ार में काफ़ी नुकसान हो रहा है और परेशान हो चुके हैं। वो शेयर बाज़ार को अड्डा कह रहे हैं, वो नुकसान का घर कह रहे हैं, वो जुए का अड्डा कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों के पास तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाने का आप प्रयास कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हमें देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।